नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत आप सभी का टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। बहुत सी बातें हैं जो अपने ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल पर नहीं बता पाते, वो यहाँ पर कर लेते हैं हम। आपको पता होगा, सबसे पहले पंजाब के अंदर लेकर आई लैंड पूलिंग बिल लेकर आई थी सरकार किसानों की ज़मीन हड़पने के लिए, लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उसके ऊपर अस्थायी रूप से स्टे लगा दिया है कि नहीं कर सकते ऐसा, वो रोक दिया है। उसके बाद सरकार एक बिल लेकर आई ITR का, आयकर विभाग का बिल लेकर आई 2025 फरवरी 2025 में लेकर आई थी, नया इनकम टैक्स लागू करने के लिए। वो भी इनको वापस लेना पड़ गया, केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ गया। बोला इसमें और संशोधन करने पड़ेंगे, मतलब आप बैलेंस चेक करोगे तब भी पैसे कटेंगे, बैलेंस डालोगे तब भी पैसे कटेंगे, निकालोगे तब भी कटेंगे। कौन से टाइप का बिल लेकर आ रहे हैं भाई ये, जो इनको तो अच्छा लगता है और आम जनता को मारने की सोच रहे हैं। अब वही लैंड पूलिंग बिल अब हरियाणा में लागू कर दिया भाई। पंजाब वालों ने तो लड़का वापस करवा लिया, हरियाणा वाले क्या करेंगे ये उनको सोचना पड़ेगा। जींद के 12 गाँव की जमीन एक्वायर की है, बोला वो माल खोल लेंगे बड़े बड़े, मतलब इनको बनाएंगे हम, शहरीकरण करेंगे गाँव का शहरीकरण। ये गाँव का शहरीकरण नहीं है, तुम्हारी ज़मीन के ऊपर कब्जा अगर ना पता हो तो अपनी आंखें टाइम से खोल लेना। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ, जाट जट जुट इनको वापस एक होना पड़ेगा। अगर नहीं एक हुए ना तो अलग अलग करके तोड़ेंगे तुम्हारे को, अलग अलग करके और अच्छे तरीके से तोड़ेंगे। चलो, ये अकाल पुरख की एक अच्छी लीला है कि ये एक होने जा रहे हैं, आपको इशारा दे रहे हैं, वो आप समझ जाना। उसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ना तो कोई ट्वीट आया है ना कुछ आया। कहाँ है वो, कहाँ नजरबंद करके रखा हुआ उनको। ये जाटों को उनकी औकात दिखा रही है बीजेपी कि तुम्हारी इतनी औकात है हमारे अंदर। नहीं तो देख लो सतपाल मलिक को मतलब राजनीतिक सम्मान भी नहीं दिया गया। 4 राज्यों के राज्यपाल रहे, मंत्री रहे, MP रहे, MLA रहे, सब कुछ रहे, उनको राजकीय सम्मान नहीं। एक बेवड़ी श्रीदेवी दारू पी के पानी के टब में डूब कर मर गई थी, उसके ऊपर तिरंगा उड़ाया गया, उसको पूरा राजकीय सम्मान दिया गया। क्यों? वो सिर्फ इसलिए कि सत्यपाल मलिक जाट था, इसलिए ना। जाटों को उनकी औकात बार बार दिखाती आई है बीजेपी, बिल्कुल बार बार, कि तुम्हारी इतनी औकात है। जितने भी मंत्री जो बीजेपी के MLA हारे ना अब की बार चुनाव में हरियाणा में, तकरीबन जाटों को हराया गया, तकरीबन जाटों को, जो कि ये लग रहा था जीत जाएंगे, उनको हरवाया जानबूझ के। उनको कहीं से नहीं जीतने दिया, नहीं तो चाहते तो और जगह पे गड़बड़ करते, वहाँ गड़बड़ करके उनको जिता देते, लेकिन नहीं, जाटों को अपनी जूती पे के नीचे रखना है इनको, उनकी औकात दिखाने की। तुम फिर लड़ोगे हमारे साथ, फिर लड़ोगे, आपको हर बार दिखाएगा। और बीजेपी यूज एंड थ्रो करती है, जैसे अमेरिका में सुखी चहल का किया। सिख था, सरदार था, जाट था, अगर चाहता ना सुखी चहल तो आराम से अपने भाइयों के साथ ना आराम की जिंदगी जीता, लेकिन चला किसके इशारे पे? एजेंसियों के इशारे पे चला। यूज किया, तब तक यूज किया और बाद में ऐसा थ्रो किया, सुखी चहल के भी समझ में नहीं आया कहाँ थ्रो हो गया। उसी के दोस्त के घर के अंदर उसका करवा दिया कल्याण करवा दिया। बीजेपी करती है भाई यूज एंड थ्रो, इसकी आदत है। हरियाणा में देख लो, इनेलो को किया, JJP को किया, जितनी भी छोटी मोटी क्षेत्रीय दल थे सबको कर दिया। कांग्रेस को आज कांग्रेस मिलकर देख लो बीजेपी के साथ, 2 महीने के अंदर कांग्रेस को पूरी को खा जाएगी बीजेपी, खा जाएगी, छोड़ेगी नहीं। ये बड़े कमाल का खेल खेलते हैं। पंजाब के अंदर देख लो, बादलों को खा गए, 1 सीट के लायक भी नहीं बचे, अब 1 सीट के लायक नहीं बचे, और फिर दोबारा गठबंधन करने की सोच रहे हैं। बड़े कमाल की बात है भाई, ये हो क्या रहा है ना। अकाली दल से नेता लेकर उसको अपना अध्यक्ष लगा रहे हैं, फिर वो कहाँ जाएगा? बलराम जाखड़ कहाँ जाएगा बलराम जाखड़? वो सोचता है कि तू ही करता धरता है बीजेपी का पंजाब के अंदर। ये किसी और को लेकर आ रहे हैं, वो अकाली दल से लेकर आ रहे हैं नया नेता अपना, वो बनाने अध्यक्ष बनाने के लिए, पंजाब का अध्यक्ष बनाने के लिए बीजेपी का। कमाल की बात नहीं है? और हमारी आंखें नहीं खुल रही बिल्कुल भी। ये क्या करते हैं? जगदीप धनखड़ को हटा दिया उपराष्ट्रपति पद से, 9 सितंबर को चुनाव होना है उपराष्ट्रपति पद का। ये बात ना थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके अंदर ना वो जोड़ा उठाओ मशीनरी है ना, उसका नाम आप समझ जाओगे अपने आप। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो जाएगा 9 सितंबर को, उपराष्ट्रपति बन जाएगा नया। ये जहां तक अंदाजा आना, किसी जाट को लेके आएंगे, ताकि जाटों को देखो तुम्हारा उपराष्ट्रपति बना दिया। जैसे आदिवासियों को बोला, देखो तुम्हारा राष्ट्रपति बना दी द्रौपदी मुर्मू। कहाँ काम आई वह द्रौपदी मुर्मू? आदिवासियों की पूरी जमीन छीन ली, कहीं काम आई क्या? कहीं काम नहीं आई। ऐसे तो सिक्कों का वो है जो राष्ट्रीय प्रवक्ता बना रखा है बीजेपी ने, RPN सिंह, वो बोलता है कनाडा ने सांप पाल लिया, जो दूतावास खोल लिया ना, सांप पाल लिया, ये सांप कनाडा को ही डसेगा, ये खालिस्तानी किसी के सगे नहीं है। तुम तो किसानों को भी खालिस्तानी बोलते हो, फिर इसका मतलब तुम किसानों से यही बैर भाव रखते हो। फिर शर्म नहीं आती सिर पर पगड़ी लगाकर ऐसी बातें बोलते हुए? RPN सिंह को थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती ऐसे बंदों को? अव्वल दर्जे के बेशर्म है ये लोग, अव्वल दर्जे के। कभी सामने बैठना, करके बात करना, फिर तेरे को बताएंगे जगजीत चौहान को कौन लेके आया था। सबसे पहले खालिस्तान की मांग उसी ने की, जगजीत चौहान ने। उसको बीजेपी लेके आई थी, बीजेपी ने उसको चुनाव लड़वाया, बीजेपी ने उसके बैन हटवाए,
इंडिया के अंदर से, और बीजेपी ने ही उसको दुनिया से चलता कर दिया, किसी को पता भी नहीं लगा। जब तक यूज किया बाद में थ्रो कर दिया। कोई किसी भी उसमें देख लो आप, किसी भी स्टेट के अंदर उठा के देख लो, क्षेत्रीय दलों को पहले अपने साथ मिलाया, फिर उनको खा गए। जैसे नीतीश कुमार को भी खा जाएंगे अब ये हैं, सबको खा जाते हैं ये। चंद्रबाबू नायडू को क्या छोड़ देंगे, उसकी पार्टी को भी खा जाएंगे, छोड़ते नहीं है किसी को भी। और अभी भी अगर जाटों को, सिखों को समझ में नहीं आई ना, मुसलमानों को समझ में नहीं आई, ये तुम्हारे को कैसे चबा रहे हैं। ये दिखा इनके हाथी के दांत हैं, खाने के और है, दिखाने के और है, दिखावटी दिखाएंगे। ये देखो जी, आदिवासियों की राष्ट्रपति बना रखी, सारी आदिवासियों की जमीन छीन ली, छीन कर उनकी जमीन और अंबानी सेठ को दे दी। छीन कर सिखों की, जाटों की जमीन छीन के अडानी सेठ को देगा, क्योंकि उनकी लंका लगा दी ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप डोन टू, ऐसी लंका लगा दी, इनकी समझ में नहीं आई। सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया छोड़ के भाग गई। वो जो कंपनियों में काम करते जो वर्कर कहाँ जाएंगे, जाओ भाई इनके घर पे जाओ। प्रधानमंत्री साहब बोल रहे 11 साल में 17 करोड़ रोजगार दे दिए हमने, इसका उल्टा कर लेना। लेकिन 17 करोड़ रोजगार खा गए ये, 2 लाख से ज्यादा तो पेंडिंग वैकेंसी आर्मी की है। इससे बुरे हालात और क्या होंगे। वैकेंसी हरियाणा की है, बैठे भैया भी आ रही हैं। वैकेंसी पंजाब की है, बैठे भैया भी आ रही हैं। इतनी जमीन पंजाब की लेकर भैयों को बसाना है, इतनी जमीन हरियाणा के लेकर भैयों को बसाना है। ये तुम्हारे को कहीं भी जीने लायक नहीं छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे को जीने लायक। अपनी एकता बनाओ, जब तक अपना संयुक्त पंजाब एक नहीं कर लेते ना, तब तक ये तुम्हारे को ऐसे ही रगड़ेंगे। संयुक्त पंजाब एक आपको करना ही पड़ेगा, लास्ट में और कोई ऑप्शन आपके पास बचता ही नहीं है। एक भी ऑप्शन नहीं बचता आपके पास। बताओ कौन सा ऑप्शन है कि भाई ये ऑप्शन हमारे पास, हम इस पर चले जाएंगे। तुम्हारी एकता ही तुम्हारी ताकत है, और तुम अलग अलग रहोगे तो ये समझ जाने तुम्हारे को ऐसा भगा भगा के तोड़ेंगे, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आने देंगे। ये इनकी पैदावार, ये खुद विदेशी हैं। शाह कौन सा टाइटल है भाई? शाह तो हमने एक सुना था, नादिर शाह होता था, नादिर शाह के वंशज हैं क्या शाह टाइटल है? अडानी टाइटल, कौन सा अडानी टाइटल है भाई? ये कहाँ होते थे इंडिया में टाइटल? ये बाहरी लोग आकर राज कर रहे हैं। असली नाम इनके और कुछ निकलते हैं, बाबा अनिरुद्धाचार्य नाम फलाना मिश्रा, ओ बागेश्वर धाम नाम फलाना मिश्रा। बड़े कमाल की बात है। और इन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे साथ कैसे खेल रहे। बलात्कारी एक हत्यारे को बार बार पैरोल दे दी जाती है, हर दूसरे महीने 40 दिन की पैरोल। और बंदी सिंह होगा अगर कोई नाम लेते, जिक्र करते, पैरोल तो छोड़िए, उनकी सजा भी पूरी, सजा डबल सजा पूरी होगी। सारे केस उनके रफा दफा हो चुके। अमृतपाल सिंह खालसा के ऊपर कोई केस नहीं है, लेकिन उनको जेलों में रखा जाएगा। वो इनके दुश्मन है, वो दुश्मन है इनके। जाट सिख मुसलमान तो इनके परमानेंट दुश्मन बना रखे इनने। और ये सोचते ना SC ST OBC कि तुम्हारे को ये कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारे को तो ऐसा रगड़ेंगे जैसे बिहार वालों को रगड़े ना। कावड़ लेके आए तो फूल बरसाए, भले ही तुमने गाड़ियां तोड़ी, पुलिस वालों को मारा, CRPF वालों को मारा, होटल तोड़ दिए, तुम्हारे को कुछ नहीं कहा। लेकिन जब तुमने पेपर की मांग की, CET के पेपर एग्जाम की मांग की, बिहार पुलिस ने दे लठ इनका ठीक इलाज कर दिया। और ले आओ कावड़, और पाखंड को ढोया तो इनाम लिया ना। ऐसे ही इनाम लोगे और ऐसे इनाम देगी ये तुम्हारे को बीजेपी, देगी, छोड़ेगी नहीं किसी को भी। कोई सोच रहे हो कि हम बच जाएंगे ना, ना मुन्ना ना। नंबर सबका आएगा, किसी का कम आएगा, किसी का पहले आ जाएगा, किसी का थोड़ा बाद में आ जाएगा। नंबर सभी का आएगा और सभी केले के पत्ते लपेट कर झिंगा लाला और चिल्लाएंगे। याद रखना इस बात को। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।